ये एक ऐसा ही जर्नी है जिसे आप समझें कि ये इनेविटेबल है, इस रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अपनी बॉडी और अपने फिजिकल बॉडी और अपनी सोल को आपको डिफरेंशिएट करना समझना पड़ेगा। अपने मन को तो आप डिफरेंशिएट अब कर पाते होंगे, डेफिनेटली आपको दिख चुका है कि ये मन है, रियलिटीज़ तो मन से जैसी नहीं है। अब भेद विज्ञान या भेद कैसे कर पाएँ आप अपने शरीर से, तो आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपने साथ। जैसे आप सबने कायोत्सर्ग समझा था। कायोत्सर्ग में आपको एक ही जगह पर खड़े रहना है, एक ही जगह पर बैठे रहना है या एक ही जगह पर लेटे रहना है। कुछ नहीं सोचना, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए बस। अगर आप नींद आ रही है, आपको इस स्थिति पर पहुंचना है, लेटे हुए जब कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो अपनी नींद को देखना है। आप नहीं बुझने चाहिए, आपका जो दीपक है वो जगह पर रहना चाहिए। जो इंसान भेद विज्ञान के रास्ते पर आगे चले जाए और ये समझे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि भेद विज्ञान करे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के जो परमात्मा कोई इंसान नहीं होता। परम आत्मा यानी कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जो आप मिलना चाहते हैं, तो वो सिर्फ यही मार्ग है, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। आपको जीते जी, जब तक आपके फिजिकल बॉडी जीवित है, क्योंकि मरने के बाद तो आप भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे। मरने के बाद आपकी कशिश जो शरीर के प्रति है वो रह जाएगी। अब जैसे जेफरी एप्स्टीन मरा है ना, जेफरी एप्स्टीन के बारे में आप सब शायद जानते होंगे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पीडोफाइल था, जो बिल गेट्स का दोस्त था। तो अब जो इस प्रकार के वासना में मरा है जो शरीर, जो मैं आपको जेफरी एप्स्टीन का बता रहा हूँ, तो उसकी आत्मा की कशिश है, फिर से शरीर ढूंढेगी, वो सोल फिर से शरीर ढूंढेगी। और जब आप मरने से पहले भेद विज्ञान नहीं कर पाए, तो आपकी सोल फिर से शरीर ढूंढेगी, क्योंकि आपकी सोल फ्री नहीं हो पाई। आपकी सोल आपकी बॉडी से फ्री नहीं हो पा रही है। तो आपको एस्ट्रल ट्रैवल जो शब्द है, जो कई बार आप सब ने पूछा भी है, तो अब जाकर वो सही समय है जब आप उसकी मीनिंग समझ पा रहे होंगे। क्यों चाहिए एस्ट्रल ट्रैवल? एस्ट्रल ट्रैवल इसलिए नहीं चाहिए कि हम आंखें बंद करें और मैजिक कर दें। नहीं, मैजिक्स कुछ नहीं होते यहाँ पे। अभी आपको समझ आ पा रहा होगा कि मैजिक जैसे तो कुछ है ही नहीं। वो तो लोगों को सेंस नहीं है। वो एक वीडियो देखते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, मेमोरी करते हैं और याददाश्त से सबको सिखाने लग जाते हैं। तो हर जगह कन्फ्यूजन हो गया। फिर जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, आज तो आप हर जगह देखो, हर कोई क्या बोल रहा है कि मेडिटेशन, तो कंफ्यूजन फैल गया उसकी वजह से कि एस्ट्रल ट्रैवल, लर्न एस्ट्रल ट्रैवल इन 2 आवर्स। कोर्सेज होते हैं। अगर आपको बेसिक चक्र अपना ओपन करना है तो 500 रुपीज़ में बेसिक चक्र। आपको पहले 5 चक्र ओपन करने हैं तो 50,000 में। पूरी कुंडलिनी खोलनी है तो 1 लाख में। जैसे होता है ना, बुक्स खरीदने जाता है इंसान कि पूरा पैकेज है, तो पैकेजेस बनने लग गए हैं कि 4 ही चक्र खोलने, तो बार्गेनिंग चल रही है। कोई बोल रहा हमारे 3 कर दो, आप आधे दाम में कर दो। कोई बोला होलसेल रेट क्या है चक्र खोलने का। तो ये स्थिति हो गई है, ये इतनी स्टुपिडिटी हो गई है, मजाक सी हो गई है कि होलसेल रेट बोला चक्र खोलने का। स्वेटिंग को आपने गंदा परसीव करने लग गए। आप लोग ठंडक को गंदा परसीव करने लग गए। आपका शरीर ठुठुर रहा है, आप उसे गंदा मान रहे हो। हर चीज आपकी माइंड हो चुकी है, और किसी स्पीशी के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर पेड़ों को भी देखते हो, जानवरों को देखते हो, पेड़ अपने लीव्स को सिकुड़ लेते हैं सर्दियों में सरफेस एरिया घटाने के लिए, ताकि वो टेम्परेचर को कोप अप कर पाए। ह्यूमन बॉडी अपनी बॉडी का शुगर लेवल राइज कर लेती है, बढ़ जाता है शुगर लेवल थोड़ा सा सर्दियों में, आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। लेकिन हम सब ने अपनी बॉडी को फ्रीडम नहीं दी। हम सब माइंड ने ऐसे ट्रेनिंग कर दी है कि हम सबको ठंडक दिक्कत लगती है। बिल्कुल, आकाशीय रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करने के कोर्सेज आ गए हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि बिल्कुल हमने ऐसे ट्रेनिंग दे दी है। अब जब हम स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट्स पहनते हैं, तो हमारी जो बॉडी की फ्रीडम है वो फ्रीडम नहीं रह सकती। जो बॉडी का पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं रह सकता। इसी वजह से ये सुनने में बड़ा दुख लग सकता है हर किसी को, लेकिन हर धर्म कहा है कि इस युग में जो अभी जिसमें हम जी रहे हैं, इस वक्त किसी को भी मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ मन रह गया। आप जिस दिन, अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अगर ठंडे पानी से भी नहा पाए और भेद कर पाए, आपको वो महसूस तो होगा ठंडक, लेकिन वो ठंडक तकलीफ नहीं है।
वो वहम है आप लोगों का, वो तकलीफ का। आपकी माइंड की ट्रेनिंग हुई है तकलीफ की। आप सबको ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप में से जो ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा है, एआई जैसा दिखता है, एआई जैसा बोलता है, शक्ल भी एआई जैसी है, वो ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। एआई स्ट्रांग नहीं हो रहा है, आप हम सबको डंब बनाया जा रहा है। इसी वक्त पिछले आरे के या पिछले युग के लोगों को रख दिया जाएगा तो बिल गेट्स और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये लोग पिछले युगों के लोगों का कुछ नहीं कर सकते थे। हम सबको ऐसा बना दिया गया है कि हमसे अगर वो बोलेंगे तुम्हारी फ्रीडम छीन ली जाएगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, तो हम सब तो परेशान हो जाएंगे। पिछले युगों के लोगों को बोले तुम्हें जेल में डाल देंगे, बोले जेल क्या होते है, डाल दो। जो ध्यानी पुरुष थे वो डाल दो जेल में। हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं जो बचपन से हमारे साथ रहे हैं, उनके जो सगे चाचा जी हैं, उनके सगे चाचा जी सन्यास घर छोड़ के भाग गए थे। शादी से 1-2 महीने पहले घर छोड़कर भाग गए थे। और वो घर छोड़कर भाग गए थे, उन्हें सन्यास लेना था, क्योंकि वो सब छोड़कर भाग गए। घर किसी को नहीं पता कहाँ गए, शादी होने वाली थी अगले दिन, 2-3 हफ्तों में वो घर छोड़कर भाग गए। तो बड़े सालों बाद मिले, वो कोई करीब 5-6 साल बाद मिले और पता चला उन्होंने सन्यास साधु संत बन गए हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ 6 महीने पहले उन्हें जेल हो गई, उन्हें पुलिस पकड़कर जेल ले गई, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का विद्रोह लड़ाइयाँ, वो भी पंडित बन गए हैं। खैर अब तो, शुरू तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से की थी, लेकिन अब वो भी पंडित बन गए हैं। कभी मुसलमान उन पर पत्थर फेंक देते हैं, वो साधु पंडित है ना, वो बहुत बड़े एरिया के पंडित हैं, और कभी वो मुसलमानों पर पत्थर फेंक देते हैं, लड़ाई चल रही है आपस में, वो भी पंडित बन गए। और क्योस हो गया, तो अभी पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई, जेल ले गई, और 1 महीने वो जेल में बैठे रहे। तो वो कहते हैं कि जो मेरा ध्यान लगा ना, वो इतना तो पूरे जीवन में कहीं नहीं लगा जो जेल में लग गया। मेरा जेल में इतना, क्योंकि काम ही नहीं था कुछ, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सब लोग फोन करने आते हैं, कोई मिलने आ जाता है, कोई बोलता है कि ये बता दो, मेरी कुंडलिनी खोल दो, मेरे को ब्रह्म ज्ञान, मेरे को पिछला जन्म दिखा दो, मेरे को दुर्गा माँ के दर्शन करवा दो। तो जेल में तो कोई होता नहीं था, तो इतना ध्यान तो मेरे कभी जीवन में नहीं लगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां समाज में रहते हुए बरकरार रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस युग में बोला गया कि लगभग असंभव सा है कि आप 10 मिनट खाली नहीं बैठ पा रहे हैं, और वहां तो अनंत काल है, वो तो इन्फिनिटी तक खाली रहना है, क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं बची। यहां पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, जिन जिन चीजों को आप तकलीफ मानते हो, जैसे कल भी प्रश्न था कि लड़की वो कर रही है या लड़का जो भी छोड़कर चले गया और इस प्रकार का, तो ये असलियत में दुख नहीं है, ये आपको ट्रेन करा गया है वाया मूवीज। हॉलीवुड में इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कहां से आती है, कभी सोचे? क्योंकि आपकी एक एक कंडीशनिंग, एक एक परसेप्शन मूवीज क्रिएट कर रही है। मूवीज के जरिए इंसान को रोक कर रखा गया है, कंडीशनड करा गया है, और यहीं से आप चीजें डिसाइड कर रहे हैं। लड़की छोड़कर भाग गई, लड़का छोड़कर भाग गया, ये दुख नहीं होते हैं, कुछ भी दुख नहीं है, ये हर चीज कंडीशनड है। इतनी स्टुपिडिटीज तक चले गई हैं, ये लिटरली स्टुपिडिटी है कि माता पिता के मरने पर दुख हो रहा है, लेकिन ये ऐसा हो चुका है कि ये सेंटेंस खुद में आधे से ज्यादा लोगों को पचा ही नहीं पाएंगे। अगर मैं किसी नए इंसान को बोल दूं तो उसे समझ नहीं आएगा, क्या पागल हो गया है कि माता पिता के मरने पर दुख ना हो। दुख माइंड है। हम चाह रहे हैं कि हम तो समाधि मिल जाए, एक ही दिन में समाधि मिल जाए, और हम इस स्टुपिडिटीज पर उलझे। तो यहीं पे भेद विज्ञान चाहिए। ये एडिक्शन लास्ट में छूटेगा आपका। आपको सबसे पहले समाज का जो फियर है कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो आपको वाया तर्क तोड़ना पड़ेगा, वाया तर्क आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको मृत्यु का भय आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको इस स्थिति पर लालच छोड़ना पड़ेगा, आपको इस स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा कि मरने के बाद आपको कोई याद न रखे। ये आपकी कामना बन पाए अगर, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप सच में बोलो कि मरने के बाद मुझे कोई याद न रखे, लेकिन कोई आपको मरने के बाद कोई याद न रखे, चाहे याद रखे, आपको उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। लेकिन अभी हम सबकी ख्वाहिश है कि मरने के बाद तो सब लोग याद रखें, ऐसा काम कर जाओ कि सब याद रखें कि कितना अच्छा इंसान था।
ये ख्वाहिशें आप सबकी। भेद विज्ञान तो ये बहुत बेसिक चीज मान रहा है, भेद विज्ञान बोल रहा है ये तो छोड़ ही दो, ये तो मैं बता भी नहीं रहा, इसके बारे में तो बात भी नहीं करना चाह रहा मैं। तुम ये सब तोड़ छोड़ कर आए होंगे तब जाकर शायद तुम भेद विज्ञान समझ पाओ। हम सब चाहते हैं, कोई आप में से ऐसा है जो बोले मरने के बाद मैं चाहता हूं कोई मुझे याद ना रखे, सब भूल जाए मुझे, मैं कोई मेरा अस्तित्व भी था यहां पर? नहीं, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं चाहता ऐसा। और ये चाहत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप दूसरा एक्सट्रीम फील कर पाओ कि अंदर से हम सबकी चाहते भर रखें कि सब हमें याद रखें। आपको जिस दिन इस स्थिति पर पहुंच जाओ कि मरने के बाद आपको याद ना रखे या रखे, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन स्थितियों में फिर आपका मन टूटता है। वो स्थिति होती है न्यूट्रलिटी की स्थिति, तब आपके कर्म नहीं जुड़ते। इसलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ओशो ये सब ये बोल रहे थे कि जो इंसान लिबरेट हो रहा है उसके कर्म नहीं जुड़ सकते। जो आप में से किसी ने सवाल भी पूछा था, शायद अमर सिंह जी ने पूछा था कि कृष्ण तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे लॉजिक्स के हिसाब से तो गड़बड़ है। वो क्या कह रहे हैं कृष्ण? वो यही कह रहे हैं कृष्ण, इस स्थिति में आपकी कुछ मांग नहीं है कि किसी से भी। आप अपने जीवन का किसी को 1000 रुपए आप देते हो तो आप चाहते हो बदले में वो आपके रिस्पेक्ट करे। ये गड़बड़ है। यहीं से कर्म जुड़ रहे हैं हम सबके। ये कर्म तोड़ने पड़ेंगे आपको, ये सारे कर्म छोड़ने पड़ेंगे आपको। आपका तब जाकर मन खत्म होगा, तब जाकर विचारों की तीव्रता बाहर आएगी। हम सबको लग रहा है विचारों की तीव्रता तो हम सुन रहे हैं, बाहर क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हमारी दुनिया से बहुत डिमांड्स हैं। ये बेसिक डिमांड्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। जिसको आप जो दे रहे हो, जितना दे रहे हो दो उसे, कभी कुछ मांगो मत उससे, ना कभी कुछ उम्मीद रखो। वो तो आपने कर्म जोड़ दिया अपने। आपका मन टूटेगा फिर विचारों की तीव्रता से। उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट्स तो आप अभी भी कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंस देख पाए आप। ये मन है, ठंडक तकलीफ नहीं है। कलयुग में कहीं नहीं लिखा कि मृत्यु ही कष्ट होगी। मृत्यु तो हमेशा से ही हो रही है सबकी, अजीब अजीब प्रकार से मृत्यु हो रही है। अभी तो आप वो देखते हो, गुरु गोबिंद सिंह के जो 2 बच्चे थे उनको कैसे मारा वजीर खान ने। रूह कांप जाती है लोगों के सुनकर। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग हिंसक नहीं थे, पोलाइट थे। उन 2 बच्चों को, गुरु गोबिंद जी के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और उन बच्चों के घुटने बाहर आ रहे थे दीवार से, तो उनके घुटने निकाल दिए गए। जिंदा बच्चों के घुटने निकाल दिए गए। उन बच्चों को पेड़ पर बांधा गया, उनको मारा गया। उन बच्चों की उंगलियों के चारों ओर रुई बांधी गई, रुई बांधी गई, कॉटन, और उन कॉटन को जला दिया गया। एक एक करके मारा गया, तड़पा कर मारा गया उन बच्चों को। तो ये मत समझिएगा कि ये चीजें आपकी लक्की हो जाओगे आप। अब तो मेडिटेशन कर ली, अब तो ईश्वर की साधना ये सब कर ली, अब मैं लक्की हो जाऊंगा। लक्की नहीं हो सकते। लिबरेशन लक नहीं है। लकी नहीं हो जाता लिबरेशन से इंसान। या भेद विज्ञान से आप लकी नहीं हो जाओगे कि अब तो मुझे भेद विज्ञान हो गया, अब तो सब हाथ पैर जोड़ेंगे मेरे। नहीं, आपको वो यातनाएं महसूस नहीं हो सकती। आपको निद्रा जब समझ आने लग जाएगी तो आपको मृत्यु भी दिखने लग जाएगी, तो आपको मृत्यु महसूस नहीं हो पाएगी। शरीर छूट चुका है, कंप्लीट सेपरेशन आपको दिख चुका है। ये बहुत गहरा हो जाएगा, बहुत इंटेंस हो जाएगा। ये खुद ही आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि डिफरेंसेस सोल और बॉडी के आपको समझने हैं। यातनाएं ही असली इशू है कलयुग में। कलयुग में और कोई इशू नहीं है। कली के जो 2 पुत्र हैं उसमें से एक है यातना। यह आपको समझना पड़ेगा। और यातना मन की देन है, यह आपको समझना पड़ेगा। मृत्यु दुख नहीं है, मन दुख है, यह आपको समझना पड़ेगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं ठंडक से। कायोत्सर्ग एग्जैक्ट उसी का एक्सट्रीम रूप है। कायोत्सर्ग आप कर सकते हैं। कायोत्सर्ग से आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं। 10 मिनट आप रुकें, 15 मिनट रुकें,